एक साधारण सी लड़की जिसका नाम नेहा था, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं था, बस उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह स्कूल जाती और स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाती, फिर अपने किताबों के साथ लग जाती थी। घर का काम क्या होता है उसे पता भी नहीं था, क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं। ना ही उसके घर वाले उसे करने देते थे। उसे उसके मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते थे। वो कुछ काम करती भी थी तो उसकी मम्मी उसे मना कर देती थी, ये कहकर कि तू अपनी पढ़ाई कर, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वो किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। दो भाई और एक दोस्त जिसका नाम मनोज था, जो उसके भाई का भी दोस्त था। मनोज के पापा नेहा को मनोज से पहले जानते थे। उनकी पोस्टिंग उनके ही गांव में हुई थी। वैसे वो गोरखपुर के रहने वाले थे। कुछ टाइम बाद वो अपनी फैमिली को भी वही ले आए थे। उनका एक बेटा था मनोज, जिससे नेहा और उसके भाइयों की दोस्ती हो गई थी। वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों के परिवार वाले भी आपस में घुल मिल गए थे। जब भी मनोज के पापा कहीं दूर जाते तो वो नेहा को अपने घर मनोज की मम्मी के साथ रुकने को कहते, और मनोज भी नेहा के घर जाता रहता था। नेहा के पापा कहते कि अगर मुझे नेहा को कहीं भेजना हो तो मैं मनोज के साथ आंखें बंद करके भेज सकता हूँ। इतना भरोसा करते थे वो मनोज पर, और मनोज भी बहुत अच्छा लड़का था। नेहा को भी मनोज की दोस्ती से ज्यादा किसी से प्यार नहीं था। मनोज अक्सर नेहा की पढ़ाई में भी मदद करता था और उसका होमवर्क भी किया करता था। गांव के लोग धीरे धीरे दोनों की दोस्ती के बारे में बातें बनाने लगे और नेहा के पापा से शिकायत करते, आपकी बेटी लड़कों के साथ खेलती है और उनके साथ घूमती है। मगर नेहा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पापा ने उससे पूछा, बेटा मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तो नेहा बोली, पापा जब मैं अपनी जगह सही हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। नेहा अपने हिसाब से जीना पसंद करती थी। उसे दूसरों के हिसाब से जीना पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा भी उसे कोई रोक टोक नहीं करते थे। नेहा जो कहती उसके घर वाले उसकी उस बात को मानते थे। कुछ टाइम के बाद मनोज अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चला गया और नेहा का भाई भी अपने काम में लग गया। नेहा अकेली हो गई थी। उसका कोई और दोस्त भी नहीं था। नेहा जर्नलिस्ट बनना चाहती थी तो वो अपनी पढ़ाई पर ही लगी रही। मनोज कॉलेज की छुट्टी पड़ने पर नेहा से मिलने आता रहता था, जिससे नेहा को बहुत खुशी होती थी। वो दोनों अक्सर अपनी पढ़ाई और अपने सपनों के बारे में बातें किया करते थे। नेहा का सपना था कि वो जर्नलिस्ट बनके एक अनाथ आश्रम बनाए ताकि वो लोगों का भला कर सके। नेहा को समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। वो कभी बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती तो फीस नहीं लेती थी। किसी को अपनी किताबें देती तो उसके पैसे नहीं लेती थी। उसका कहना था कि उसके जरिए किसी का भला होता है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। नेहा की आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगर आप भी नेहा की कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें।